तो स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री में आपने कैसे किया, यहाँ पर हमने कितने का माल ख़रीदा था, परचेज गुड्स 28,000 का हमने ख़रीदा था, तो 28 से हमारा कैश कम हो गया था और हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। और बाकी सब हमारे 0 0 0 0 और यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ था, ये 0, ठीक है। तो हमारा 80 ऊपर से उतर के यहाँ पर नीचे आ गया, ये आ गया 80, ये 0 का 0 आ गया, इधर भी 0 का 0 0 0, ये हमारा क्या हुआ 28 प्लस हुआ था 28 आ गया, 80 में से 28 माइनस करें 52 आ गया, ठीक है। यानी कि जहाँ पे प्लस माइनस हुआ है तो वो उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे, बाकी सब में 0 करते चले जाएंगे और जो चीज़ ऊपर से नीचे आनी है वो नीचे आ जाएगी। जैसे कैपिटल 80 चली आ रही है तो 80 नीचे आ जाएगी। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपका क्या हुआ था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, माल उधार खरीदा। जब आपने उधार माल ख़रीदा तो माल तो आपका बढ़ गया, गुड्स आपके बढ़ गए, यानी स्टॉक आपका 20,000 से बढ़ गया और कैश पे कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि क्रेडिट में है, उधार है। जब आप उधार माल ख़रीदते हो तो क्या होता है कि आपके पास माल आ जाता है और आपके पास लेनदार आ जाते हैं, लेनदार अकाउंट्स में आ जाते हैं। क्योंकि लेनदार इसलिए अकाउंट्स में आ जाते हैं क्योंकि आप उन्हें लिखते हो कि भाई राम से, श्याम से, मोहन से हमने उधार माल ख़रीदा। तो वो जो पार्टीज़ हैं ये कौन है, ये क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, लेने आएंगे कल को आपसे पैसा, क्योंकि आपने उनसे उधार माल ख़रीदा है, इसलिए वो कल को आपसे पैसा रिकवर करने आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, 20,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया, यानी कि माल बढ़ गया, और 20,000 से आपके कौन बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। बाकी सबके नीचे लगा दो 0 0 0 0 0 0, ये आ गया और इक्वेशन को उतार लो। 52,000 ऐसे ही आ गया, 28 और 20 48, ये 0, ये भी 0, और यहाँ पे 20,000 के क्रेडिटर्स ऊपर से चले आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी 80,000 की कैपिटल ऊपर से चली आ रही है। हमेशा ध्यान रखना हर बार कंडीशन दोनों तरफ बराबर होगी, मतलब इधर का टोटल इधर के टोटल के बराबर होगा, एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर होगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है, परचेज़ फर्नीचर। जब आप फर्नीचर ख़रीदते हो तो कैश चला जाता है, फर्नीचर आ जाता है, तो कैश वाले कॉलम के नीचे तो 6,000 से माइनस कर दो क्योंकि कैश चला गया और फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर में 6,000 प्लस कर दो और बाकी सब के नीचे स्टॉक के नीचे 0 कर दो, डेटर्स के नीचे 0 कर दो, लाइबिलिटीज़ के नीचे 0 कर दो और कैपिटल के नीचे 0 कर दो। फिर ऐसे करके लाइन लगा दो और लाइन लगा के 52 में से 6,000 माइनस करके 46,000 आ जाएगा। 48 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे, 6,000 को भी लिख देंगे, 0 को भी, इधर भी 0, ये 20,000 के क्रेडिटर्स नीचे आ गए और हमारी 80,000 की कौन है, ये कैपिटल, ठीक है। ये वाली न्यू इक्वेशन बन गई। हर बार ये न्यू इक्वेशन बनती है जब भी हम प्लस माइनस करते हैं। फिर हमने रेंट दिया, जब हमने रेंट दिया तो 2,000 रुपये चले गए हमारे पास से, हम किराया देंगे तो पैसे ही तो जाएगा, तो किराया देने में पैसा हमारा 2,000 रुपये से कम हो गया और इधर हमारा कैपिटल 2,000 से कम हो गई। खर्चों के केस में कैश और कैपिटल माइनस होता है, इनकम के केस में कैश और कैपिटल प्लस होता है। देखो 2,000 रुपये यहाँ से कैश में से गए और 2,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल में से गए। अब कमीशन रिसीव मतलब मिला, कुछ मिला आपको, यानी क्या मिला, कमीशन मिला। तो जब कमीशन मिला, मैंने आपको बताया था खर्चों के केस में दोनों तरफ प्लस माइनस माइनस और इनकम के केस में दोनों तरफ प्लस प्लस। तो कमीशन आपको 500 रुपये का मिला, तो यानी कि कैश बढ़ गया आपका 500 रुपये से। जब आपके पास 500 रुपये आए कमीशन से तो 500 रुपये बढ़ गए और यहाँ पर कैपिटल में भी 500 रुपये बढ़ गए। ये जो ऊपर से कैपिटल चली आ रही थी ये 500 रुपये बढ़ गए, इसमें दोनों तरफ प्लस कर दो तो 44,000 प्लस 500 हो गए 44,500। 48 को नीचे उतार दो, बाकी 6 सब 0 जहाँ भी लगे हुए हैं उनके ऊपर से वही फिगर ऊपर से जो चली आ रही है वो उतार देंगे। फिर आपका है विड्रॉ कैश। कैश को यानी कि जब हमने पर्सनल ओनर ने जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला बिज़नेस में से तो वो एक तरह से खर्चा है ड्राइंग से, तो 3,000 रुपये जो हैं हमारे कैश में से भी कम हो गए और कैपिटल में से भी कम हो गए। हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है, एक्सपेंसेस के केस में कैश माइनस कैपिटल माइनस, ठीक है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। इनकम के केस में कैश प्लस कैपिटल भी प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखो कि जब खर्चे हैं तो कैश भी जा रहा है माइनस में जाएगा और कैपिटल भी माइनस में, और इनकम है तो कैश भी प्लस और कैपिटल भी। खर्चे कौन से होते हैं, जिसमें पैसा खर्च हो रहा है। इनकम कौन सी है, जिसमें पैसा बढ़ रहा है। अब है आपकी 8th ट्रांजेक्शन में क्या है, माल बेचा। माल कितने का बेचा, 30,000 रुपये का। ये 30,000 रुपये का माल बेचा, कितने में बेचा, 40,000 में। कॉस्ट प्राइस 30,000, सेल प्राइस 40,000, प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का। कोई चीज़ 30,000 की थी, हमने उसे 40,000 में बेचा तो भाई 10,000 का फ़ायदा हो गया हमें। तो 30,000 रुपये का तो माल गया हमारा, माल तो कम का गया ना,
माल तो हमारी 30,000 रुपये की चीज़ गई, पैसा हमारे पास 40,000 रुपये आया, यानी कि आया नहीं, उधार की एंट्री है तो डेटर्स आए, देनदार। जैसे माल ख़रीदते टाइम, उधार माल ख़रीदते टाइम क्रेडिटर्स अकाउंट्स में आते हैं, उसी तरह से उधार माल बेचते टाइम कौन आते हैं अकाउंट्स में? डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार, और देनदार कौन होते हैं? देने वाला। और जो देनदार वही होता है जिसको हम माल बेचते हैं, वो हमें पैसा देता है। तो हमारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक हमारा 30,000 से कम हुआ, माल बेचा हमने तो हमारा 30,000 से माल कम हो गया, डेटर्स हमारे बढ़ गए 40,000 से, क्योंकि ये हमें 40,000 देने आएंगे, कभी भी आएंगे जब भी हमने उनको टाइम दिया है। और हमारी कैपिटल 10,000 से बढ़ गई, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो 3 जगह इफेक्ट आया, स्टॉक माइनस हुआ 30,000 से, देनदार हमारे कितने हुए 40,000 के बढ़ गए, और 10,000 से कैपिटल बढ़ गई।